कान्हा की पुलिस ने एक शहरी को 5 करोड़ तावान के लिए अगवा किया। बारगेनिंग होती है और 40 लाख रुपए में उनका सौदा तय पा जाता है और 40 लाख रुपए वो शहरी अदा करके जैसे ही निकलता है उसके उसके बाद उसी इलाका की जो पुलिस है वो वहां पर पहुंच जाती है। क्या इसके पीछे कहानी है, जानते हैं सीनियर सहाफी खुरम पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम खुरम जी भाई। वालेकुम सलाम। खुरम भाई, अब सीसीडी ने सारे बंदे मार दिए हैं, डाकू खत्म कर दिए हैं, तो अब ये पुलिस ने काम शुरू कर दिया। सुहेल जफर जट्टा जो एडिशनल आईजी हैं सीसीडी, उन्होंने एक वाज़ेह पॉलिसी दी थी और उसमें ये हुक्म दिया था कि जो आप लोगों को टास्क दिए जा रहे हैं, जो हीनियस क्राइम है, आपने इसके लिए काम करना है, ना कि अदर एक्टिविटीज में जाना है। वो अदर एक्टिविटीज क्या है, वो ये वाली हैं कि बंदा उठा लिया, उसका दिहाड़ी लगाई, छोड़ दी। ये रवायात ओसीयू में बहुत ज्यादा थी, सीआईए में भी थी, लाहौर के मुख्तलिफ थानों में भी चलती थी। और थानों वाले पुलिस क्या करते हैं, एक थाना की जो हदूद है उससे बाहर निकल के थानेदार और कांस्टेबल मिले होते हैं, एक वो चौथे थाने की दूसरे बंदा उठा के लाते हैं और उससे जनाब दिहाड़ी लगाई, उसको बाद छोड़ दिया। मतलब कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज तो उसकी ऐसी होती है ना कि जिसकी वजह से उनसे दिहाड़ी लगाई जाती है। अब इसमें जो नौजवान है जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है, जहांजेब, वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का रहायशी है, गज्जू मता जो काने का इलाका है। अब उसके मुताबिक वो मोटर मैकेनिक है और वो अपने घर में था, तो पुलिस ने छापा मारा है। उसमें वर्दी वाले भी थे और सिविल कपड़ों वाले भी थे। और उसके भाई वलीद को ले जाते हैं, उसके बाद फिर कॉल पे पहले बात कराते हैं, फिर 5 करोड़ रुपए का मुतालबा करते हैं। इनकी बारगेनिंग चलती रहती है। वो बारगेनिंग 5 करोड़ से डायरेक्टली 2 करोड़ पे आती है, 2 करोड़ से 80 लाख पे, 1 करोड़ पे आती है, फिर 80 लाख पे आती है और एंड इनका 40 लाख का सौदा होता है। पैसे वसूल करने का टाइम होता है ये LOS। तो मीनवाइल DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान तक ये मामला पहुंच चुका होता है। तो उन्होंने एक जिम्मेदारी थाना काना पुलिस की लगाई होती है। अच्छा। तो वो जब वो उस बंदे को हवाले करने आते हैं, 40 लाख वसूल करने आते हैं। अच्छा, तो काने से LOS तक आ गए। और DIG फैसल कामरान ने पीछे एक टीम लगाई हुई है, वो थाना काना की टीम थी। अच्छा। वो फिर SHO जो थाना काना है और उसकी जो टीम थी, उन्होंने उनको पकड़ लिया पुलिस वालों को। जब पकड़े गए तो पता लगा इसमें एक CCD का इंस्पेक्टर जावेद है जो CCD कोतवाली में तैनात है, साथ उसके कांस्टेबल तौसीफ है। अब दीगर साथियों का इंकशाफ तो अब वो दौरान तफ्तीश करेंगे कि और कौन कौन से साथी थे। तो कहने का मकसद है कि ये ऐसी काली बेड़े जो CCD के लिए बदनामी का बायस बन रही हैं। एक तरफ CCD का खौफ इतना है और इसमें कोई शक नहीं, अब वो इतना खौफ पैदा हो गया हुआ है कि कोई भी जब अफसर CCD का नाम लेके किसी को डराता धमकाता है तो उन्हें पता है कि हमें साथी छुड़ाने ना आ जाए, साथी छुड़ाने, ठीक है। इस खौफ से भी लोग पैसे देते हैं। और इसमें वलीद को भी चेक किया जाना चाहिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या फॉल्ट था कि जो कोतवाली से टीम चली है और काने जाके उसको उठा के लेके आती है। जुर्म क्या था उसका? मैंने वही कहा ना कि अब ये चीज सामने आनी चाहिए कि वलीद में कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट होना है कि जो उसी को उठा के लेके गए, उसी को उठा के कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो होनी है ना कि वो उसकी भी कोई ना कोई इनलीगल एक्टिविटी लाजमी होगी। अभी आप देखें, हाल ही में शादरा के इलाके में एक डकैती की वारदात होती है। जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है एक सब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है जो ऑन ड्यूटी है। तो ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि जिन लोगों को आप अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं वही डाकू बने हुए हैं, तो फिर अवाम काम पे जाए। और ये जो मामला हुआ है ये कोई छोटा मामला कोई नहीं, इसमें CCD की भी बका का मसला है, CCD की गुडविल का मसला है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त ऐसा एक्शन करना चाहिए कि CCD में इसके अलावा भी अगर कोई काली बेड़े मौजूद हैं तो उनके कान खड़े हो जाएं कि हमने राइट वे पे काम करना है, हमें जो पॉलिसी दी गई है हमने उस पॉलिसी फ्रेमवर्क में रह के काम करना है, जो टास्क उनको सौंपे गए हैं उन टास्क को अचीव करना है, उससे हटके कोई ऐसा काम नहीं करना। खुरम भाई, जैसे कि CCD के वजूद में आने के बाद अब तक डकैती वाली वारदातें, जैसा कि हम अखबार में डेली रिपोर्ट किया करते थे कि 10 से 20 बड़ी डकैतियां, अब वो वाला मामला नहीं होता। डकैत सारे या मर गए या अंडरग्राउंड चले गए या फुल फ्राई हो गए। उसके बाद CCD का ये जो इंस्पेक्टर है इतने फिल्मी स्टाइल से आता है और बिल्कुल एक दूसरे हदूद से, जैसे आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, बिल्कुल वही वाला एक्शन किया गया। फिर ये अनारकली वाला, क्या अब डाकू खत्म होने के बाद ये पुलिस क्या यही डकैतियों वाली जी, उन्होंने चूंकि बेशुमार जो खतरनाक डाकू थे वो तो अपने अंजाम को पहुंच गए, तो जाहिर है अब असामियां खाली थी तो फिर वो पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अपना किरदार अदा किया, उसने वो असामी को, वो जो सीट खाली थी उसने वो पुर की है।
तो मैं अगर उससे एक प्रॉपर इंक्वायरी, ज़ाहिर है बहुत कुछ उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकला भी होना है कि उसने इंकशाफात किए होने हैं। इसी तरह ये जो इंस्पेक्टर जावेद सीसीडी का है, अगर इससे भी फिर पुलिस वैसे ही इन्वेस्टिगेशन करे जैसे एक आम क्रिमिनल मुलजिम के आदमी साथ से, या डाकू क्रिमिनल से के किया साथ जाता करती है, तो जावेद के अंदर से भी बहुत कुछ निकल बहुत कुछ सकता है। निकलेगा। ये उसका पहला काम नहीं होना, वो आदी मुजरम होना है, और ऐसे कई आदी मुजरम मौजूद हैं सीसीडी में। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को चाहिए कि वो सख्त से सख्त एक्शन करें, जिससे ये इंस्पेक्टर भी इबरत का निशान बने, वो दीगर उसके साथी मुलाजमिन भी इबरत का निशान बने, और इसी तरह उस सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ भी बहुत सख्त ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि कोई पुलिस वर्दी की आड़ में डाके डालने की जुर्रत ना करे। ये लोग ना सिर्फ महकमे की बदनामी का बायस बन रहे हैं, बल्कि लोगों में तो ऑलरेडी अदम तहफ़्फ़ुज़ है। अगर उनमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो हो रहा था, जो वो सीसीडी ने किया इनको है। हज़म नहीं हो रहा था। लेकिन डेफिनेटली कोई इनका गैंग होगा जिसकी सरपरस्ती ये सब इंस्पेक्टर करता था, और चूंकि ज़रा दलेर था तो वो जहाँ सरपरस्ती करता था वहाँ पे वो खुद भी काम पे धंधे पे निकल गया, क्योंकि इतना वेला था कि उसको मेरा ख्याल है पुलिस की कोई ड्यूटी उससे ली नहीं जा रही थी। हर मीडिया फोरम पर और अवाम में आम तौर पर डिस्कस किया जाता है ऐसी वारदातों के बाद एक लफ्ज बोला जाता है कि वर्दी वाले डाकू। क्या आप समझते हैं कि वो यूनिफॉर्म के अंदर डाकू है, या एक ये जहनियत ऐसी है वो अपने चीज छुपाने के लिए वो वर्दी का सहारा लेते हैं और वर्दी को बदनाम करते हैं? देखें, जो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ जारी रखते हैं, तो फिर ये लोग ज़ाहिर है महकमे के लिए मज़ीद बर्बादी का, महकमे के लिए मज़ीद बदनामी का बायस तो बनेंगे। सीसीडी के साथ साथ जो दीगर थानों की भी पुलिस हैं, उनका भी एक चेक एंड बैलेंस का सिलसिला ज़्यादा मौसर होने की भी ज़रूरत है कि अपने थाने की दूध को छोड़ के एक छोटे थाने के दूध से बंदा उठा लाते हैं, पैसे लेके बाद में छोड़ देते हैं। कि अब इंस्पेक्टर जावेद से या उस सब इंस्पेक्टर से अमार शाह से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, वो किस हद तक जाके मेरिट पर तफ्तीश करती हैं, एक आम बंदे के साथ की जाती है। तो अगर उन्होंने अपने पेटी भाइयों को बचाना है, उन्हें सपोर्ट देनी है, तो फिर तो कुछ हासिल वसूल नहीं होना। क्या एक पेट्रोलिंग पुलिस का पहले एहलकार पकड़ा गया एक खातून को हरासा करते हुए, बाद में फैसलाबाद एक खातून पर तशद्दुद करते हुए, फिर अमार शाह सब इंस्पेक्टर डकैती करते हुए, ये अब जावेद जो था सीसीडी का इंस्पेक्टर, ये भी आप इसको भी दूसरे अल्फाज में डकैती ही कहेंगे ना कि करते हुए, क्या इनको भी सजाएं इस तरह की मिलेगी या यूनिफॉर्म आड़े आएगा? जैसा पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेरना, तो इन्हें ये इस किस्म के जो करप्ट अनासर हैं उनसे ना सिर्फ जान छुड़ानी होगी, बल्कि इनको ऐसी महकमाना सजाएं भी दें ताकि दोबारा बहाल होकर अपनी पोस्टिंगों पे ना आ सकें, और इन्हें एक मिसाल बनाएं बाकी लोगों के लिए कि जिनके अंदर काली भेड़ों वाले जरासीम मौजूद हैं, वो भी अपनी इस्लाह कर लें। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। जब से डीआईजी फैसल कामरान लाहौर में तैनात हुए हैं, उसके साथ ही सीसीडी चीफ सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की क़यादत में सीसीडी का क़याम अमल में आया, उस वक्त से लेकर आज तक क्राइम फ्री लाहौर हो गया। क्राइम फ्री तकरीबन 90% तक क्राइम खत्म हो गया। ये सेहरा इन्हीं दोनों पुलिस अफसरान के सर जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इनके सर आन पड़ी है कि एक फैसलाबाद का ट्रैफिक वार्डन था, खातून को मारा। पेट्रोलिंग पुलिस का एक एहलकार था, खवातीन को हरासा किया। अमार शाह सब इंस्पेक्टर ने डकैती के दौरान, और अब ये जावेद इंस्पेक्टर जो था, इसका मामला सामने है। अगर इनको वो ही सजाएं ना दी गई जो सजाएं आप आम मुजरम को, आम डकैत को, आम क्रिमिनल के साथ आजकल रवा रखा गया है जो रवैया, और उसकी वजह से क्राइम में भी कमी आई है, तो फिर पुलिस के ऊपर जो अवाम सीसीडी जिंदाबाद के नारे लगा रही है, फैसल कामरान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, वो सिर्फ आपके नाम पर नहीं लगा रहे, आपका जो किरदार था, आपने जो काम किया, क्राइम कंट्रोल फ्री जो आपने लाहौर और पूरा पंजाब किया, इसी वजह से जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उससे पहले पंजाब पुलिस और काली वर्दी या वर्दी के पीछे बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती थी अवाम में। अगर अब भी इस नफरत के बीज को इसी तरह दबाए रखना है और प्यार मोहब्बत और गुलाब के फूलों की पत्तियों वाला सलूक जो सीसीडी के साथ है, तो फिर इन मुजरमान को सजाएं दी जाए। हाँ, अगर इस सारी चीजों के दरमियान हायल वो रुकावट जो है वो वर्दी है, वो यूनिफॉर्म है। ये एक वर्दी नहीं है, ये वर्दी एक यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक फर्ज की अलामत है। अगर ये आड़े आती है तो इस मुजरमान को सबसे पहले डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए, इनको वर्दी से आजाद कर देना चाहिए,
ताकि आपको फैसला करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। क्या कहते हैं आप, ऐसे लोगों को महकमा में रहने का कोई हक है? इनको निकाल देना चाहिए या इनको माफी के बाद दोबारा इनकी सीटों पर तैनात कर दिया जाए? नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद और खुरम पाशा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।